हेलो भाई, मैं वरुण पवार। ये है टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2016 वाला वेरिएंट है। नंबर इसका बड़ा स्पेशल है 0008। ये एक नॉन बंदे की है जिनसे आपको मैं मिलवाने वाला हूँ। वो भी एक बड़े तगड़े वाले ट्रैवलर हैं। मैंने आपको पहले भी मिलवा रखा है ऐसे ट्रैवलर से जो अपनी गाड़ियों को बहुत चलाते हैं। ये गाड़ी भी ऑलरेडी 1,08,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ये किसकी है, एक मिनट आप यहीं से ऊपर छत से आप देखेंगे ना, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर तो छत पे भाई ने ये कलाकारी करवा रखे। तो आप मिलिए अज्जू 0008 भाई से। क्या हाल चाल भाई, आप बताओ। भाई बढ़िया। हाँ मगर भाई काफ़ी दिनों से बोल रहे थे अरुण से मिलो, अरुण से मिलो, अरुण से अपना रिव्यू करवाओ। मगर भाई गाड़ी का रिव्यू कर दो अरुण, ये बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। अरे आ जाओ भाई, फिर आ जाओ। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, जैसे आप इस एरिया में लेके आए हो गाड़ी को, वैसे आ तो यहाँ नॉर्मल भी जाती हैं, पर ऐसे ही गाड़ी को जब आप रखते हो तो सोचना नहीं पड़ता होगा ना 1%? भाई बिल्कुल, देखो ये तो है एसयूवी गाड़ी है, इसके लिए भी अगर सोचना पड़ेगा ना कहीं ले जाने के लिए, फिर तो फिर फायदा क्या पैसे फूकने का। फुल साइज एसयूवी लेने का यही मजा है भाई। एक मेन बात ये बताओ, मतलब फॉर्च्यूनर क्यों लेते हैं लोग? आप अपना एक जैसे तो देखो, मैं एक चीज है, सब लोग बोलते हैं भाई फॉर्च्यूनर क्यों लेते हैं। फॉर्च्यूनर इसलिए लेते हैं कि जो फॉर्च्यूनर लेता है ना वो खुश हो जाता है देख के कि भाई क्या गाड़ी है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तब मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट गाड़ी लेने सोच रहा हूँ ना तो टोयोटा की ही लूँ, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो एक नंबर है भाई। दूसरी चीज, गाड़ी में इतनी सी भी आवाज नहीं है। 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है गाड़ी, और ना भाई मेंटेनेंस। मान लो अगर इसकी मतलब 10 सर्विस भी है, 10 सर्विस में मेरे 1,00,000 खर्चा नहीं आएगा टोटल। अच्छा जो लोग इसी प्राइस रेंज में बाकी गाड़ियां लग्जरी लेते हैं उनका तो बहुत हैवी छोटी सी बोलते हैं कपड़े फट जाते हैं उनके तो जब सर्विस के लिए गाड़ी छोड़ते हैं यार। हाँ। अब इसके ब्रेक शू 30,000 पे चेंज हुए हैं। अच्छा थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाई, ये है इसमें लेक्सस की, अगर आप देखोगे ये बम्पर के ऊपर बम्पर लगा हुआ है, जो ये पॉइंट है इससे नीचे नीचे लेक्सस किट है। ये बम्पर के ऊपर है? ये बम्पर के ऊपर बम्पर है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे नीचे ये पूरा चेंज है, ये यहाँ से लेके नीचे तक भाई। लेकिन ये ना थोड़ा ऐसे लग रहा है वो कलर नहीं मैच हो रहा। ये ऊपर वाला अपना मेटालिक कलर है जो टोयोटा दे रही है। ये टोयोटा पे ही एक है, कंपनी फिटेड। ये भी कंपनी से ये जिस टाइम मैंने गाड़ी ली थी कंपनी फिटेड ही ली थी मैंने ये। तो मतलब कंपनी पे ऐसी हिसाब से खरीदी थी, बट ये 1,50,000 रुपए का प्राइस था इसका। अच्छा शोरूम वालों ने लगाया था? शोरूम वालों ने लगा के खड़ी कर रखी थी। डिस्प्ले पीस था जो मेरे को गाड़ी मिला था। यानी उस टाइम इसका 6 महीने की वेटिंग थी गाड़ी की, तो डिस्प्ले पीस में था। उन्होंने बोला कि ये किट लगी हुई है, मगर इससे ही पसंद है मेरे को गाड़ी, इसी वजह से मैंने गाड़ी ली थी। तो भाई ये जो शोरूम वाले होते हैं मेरे ख्याल से तो ये भी आफ्टर मार्केट वाली एसेसरीज तो लगाते हैं भाई। टोयोटा का मैंने तो नहीं देखा कि भाई वो ऐसे देखो किट सब ना सब इंपोर्ट करते हैं, आपको भी पता है। बट फर्क इतना हो जाता है कि एक थोड़ा सा कंपनी पे भरोसा हो जाता है। अब मेरा है ये इंश्योरेंस में इंक्लूड है। हाँ। दूसरा जो कलर का होता है ना, अगर आप मान लो जैसे ये कलर में थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। अगर आप बाहर से करोगे ना, देखिए इधर आओ, मैंने बाहर से ना ये मैंने बाहर से लगवाया है। अब इसका कलर देख लो आप, इसमें और इसमें कलर में फर्क आएगा। आपको शायद कैमरे में नहीं पता लग रहा, पर ये व्हाइट है और ये मेटल व्हाइट है। ये बाहर का कलर होता है। यही थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। बाकी भाई ने उचाल तो पूरा बढ़िया वाला हो दिया। ये भाई कश्मीर का दिया हुआ दान है। कश्मीर में और बेकार रोड होते हैं क्या? नहीं, कश्मीर में भाई लग गई थी मेरे से। अच्छा। ऑटो वाले ने मार दी थी। पर ये बहुत ही यार नाजुक है ये बम्पर ना, पहले वाले से मतलब जो ये तो है प्लास्टिक का। हाँ। और ये है फाइबर। तो मतलब अपना बम्पर तो सेफ रहता होगा ना इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर? नहीं भाई, जब ये लगती है तो बम्पर मतलब पूरा टूट जाता है। अच्छा अगर इसमें लगेगी तो बम्पर में भी लगेगी? हाँ भाई, बम्पर मतलब ये इससे ना मैं बताता हूँ, यहाँ तो बम्पर है। हाँ। और ये बम्पर के ऊपर चिपका हुआ है। हाँ। ठीक है, डबल टेप से चिपकी हुई है पूरी किट। अच्छा चिपक रखा है। हाँ। पेज से कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, पेज वेज का कोई सीन नहीं है, पर लगती है जब ये यहाँ से खुल जाता है बम्पर, देख रहे हो ना ये खुला। तो ये 1,50,000 रुपए का था ये भाई, 4 पीसेस के 1,50,000 रुपए। बट इसमें एक भी प्रॉब्लम और है, अगर आप इसको लगवाओगे, अगर इसका एक पीस भी टूटा तो आपको पूरी किट नहीं लेनी पड़ेगी, एक पीस नहीं मिलेगा। मिल जाती है अभी वो? नहीं मिलती पुरानी वाली कब नहीं मिलती ना? नहीं मिलती कब नहीं। जैसे ये किट है ना, जैसे इसका एक पीस ही है, एक ये एक पीछे का हो गया। एक बार पीछे दिखा देते हैं भाई। जैसे एक पीस ही हो गया। हाँ। दूसरी पीस ही है, क्योंकि फॉर्च्यूनर तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन ये ऐसे थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है किट के साथ। किसके तो थोड़ा ना। हाँ। अच्छी लगती है, बल्कि किसी लुक आ जाती है गाड़ी की। भाई 1,50,000 थोड़ा ज्यादा नहीं लग गए आपको? लगता नहीं यार भाई, मेरे को नहीं लगे। जिस हिसाब से मैं गाड़ी देखता हूँ, अपनी देखता हूँ और चलाता हूँ ना, हाँ। उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता। 4 पार्ट के 1,50,000 तो मतलब लग्जरी ब्रांड भी नहीं है। टोयोटा के तो पार्ट सुनते हैं सस्ते हैं। उस टाइम ना 2017 में जब मैंने ली थी ये, तो उस टाइम क्या होता, उस टाइम ये लॉन्च हुई थी गाड़ी, और एसेसरीज मतलब बहुत भारी काम हो गया था। ठीक है, और जब कंपनी के पास ही आया था सबसे पहले ये पार्ट। अब तो बाहर आफ्टर मार्केट में तो भाई इतने जितने में ये लगाया उतने में लेजेंडर बना देंगे गाड़ी को। ये तो है ना। कब बनवा रहे हो लेजेंडर? कब बनवा रहे हो? बहुत जल्द, बहुत जल्द। जैसे पार्ट्स आ जाते हैं बनवा देंगे। अभी पार्ट्स की थोड़ी कमी चल रही है। हाँ। बट मेरे को करवाना कंपनी से ही काम है। अच्छा अज्जू भाई एक बात ये बताओ मेन, जब अपनी जो फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर थी और जब आपकी ये सेकंड आई है, मतलब आपको क्या रिएक्शन थे जब आपने कार देखी थी कि भाई इतनी मस्कुलर नहीं रही या फिर और अच्छी लग रही है? वैसे देखो मैं सच बताऊं, जब मैंने अपनी देखी थी गाड़ी, मैं प्लान नहीं था इसको लेने का।
मेरा प्लान कोई और गाड़ी का था, क्या कौन सी? BMW की थी मेरे पास। इससे पहले BMW X1 थी। हाँ तो मेरा सीन था कि मैं यार एक काम करते उसको ले लेते हैं, हाँ। BMW X सीरीज, हाँ जो ऊपर वाला। तो भाई BMW X सीरीज लेने का प्लान था। हाँ मैं कहा, फिर भाई ने बोला एक काम कर, एक बार ट्राई कर लेते हैं, एंडीवर या फॉर्च्यूनर पे जाते हैं, क्योंकि यार ट्रैवलिंग का काम था, आपको पता है, देखो वो गाड़ी इतने अच्छे से नहीं कर पाती, सक्सेस है ही है नहीं। ही नहीं। तो मैं कहा ठीक है ऐसे करें। तो हम जब गाड़ी देखने गए तो पहला लुक मेरे को यही गाड़ी खड़ी दिख गई थी। देखते मैंने दूसरा तो मॉडल मैंने देखा ही नहीं था इसका, बिना किट के। तो मैंने कि ये गाड़ी कहने लगा सर 6 महीने की वेटिंग है, ये करना पड़ेगा। फिर मैंने जब बात करने लगा, जब बताया उन्होंने ये अलग से है, मुझे तो बाद में लगा कि ये एसेसरीज अलग से लगी हुई है। लेकिन फिर मन को ये हो गया कि लेनी हाँ, तो यही अब है। यही लेनी है। बट मैंने एंडीवर की भी ट्राई ली थी, बट यार तेरे को पता है थोड़ा बहुत, देखो फॉर्च्यूनर पे भरोसा है सबका। भाई बिल्कुल, अब वो नाम भी है। नाम भी है यार, देखो नाम बिकता है, देखो ये चीज है, ब्रांड का ही नाम है। चलो अभी आज के करंट उससे बात करते हैं। तो आज जैसे इसका प्राइस 10 लाख रुपए बढ़ा दिया, मतलब आपने 36.5 की ली थी, 36.5 लाख रुपए की पड़ी। अब 46 की पड़ रही है ये। ठीक है, 10 लाख रुपए का फर्क आया तो भाई महंगी बिकूंगा मैं तो अपनी ने। ये रीसेल भी तो तगड़ी है इसकी। रीसेल तो है यार, अगर आज भी मैं इस गाड़ी को बिकूं तो मेरे को इतने पैसे दे जाएगी जो मैं उम्मीद भी नहीं करता। और भाई इससे पहले ना एक गाड़ी थी, मतलब हमारे सर्कल में फॉर्च्यूनर थी 2010 मॉडल, जो फर्स्ट में हुआ आया था इसका जनरेशन। भाई 2,12,000 के करीब बिकी है गाड़ी चल के। वो उस गाड़ी में जो बिकी है वो गाड़ी, और मेरी मतलब BMW सस्ती बिकी है। अब तुम हिसाब लगा लो, जो 2 लाख, और मेरी पता है BMW कितनी चली थी, 85,000। ये है ना लग्जरी में और इसमें टोयोटा वगैरह में यही फर्क है, रीसेल में बहुत। रीसेल बहुत प्यारा है गाड़ी। और भाई ये गाड़ी तो सबसे ज्यादा पहाड़ों में चली है। हाँ। और ये तो है ही इनके लिए। तो अभी जब ट्रैवलर की बात आ गई भाई सबसे बड़ी, तो कहाँ तक कैसे टेरेन इस गाड़ी ने देख लिया, उसकी मेन बात करते हैं। भाई मैं एक छोटी सी बात बोलूं, 2.5 फीट तक तो इसने बर्फ देखी हुई है। अच्छा। हाँ, मैं दिखा दूंगा मेरे चैनल पे, इतने मतलब पूरी गाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी। हाँ। उससे निकाल के ले आया हूँ। रेगिस्तान में मैं लेके चला गया हूँ, धनुषकोडी तक मैं लेके गया हूँ, धनुषकोडी से और गुड़गांव तक 48 घंटे की ड्राइव थी, नॉन स्टॉप गाड़ी चल के आई। ये गाड़ी में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि और ज्यादा मक्खन हो गई थी गाड़ी की। और आवाज तो आपने देख ली होगी। हाँ यार, ये मैनुअल है भाई की सबसे मेन बात है। ये गाड़ी भाई मैनुअल, ऑटोमेटिक वाली में जैसा मैं भाई के साथ भी ये चीज डिस्कस कर रहा था, शोर बहुत मजा आती है ना भाई। वो ओवर रेस ज्यादा करती है। हाँ। तो इस वजह से उसमें आवाज दिखती है। और मैनुअल में यार इसीलिए मैंने मैनुअल ली थी, मैंने ऑटोमेटिक ली नहीं। तो जैसा भी सर्विस कॉस्ट का भी आप बता रहे हो, इतनी देर से तारीफ कर रहे हो, तो क्या कॉस्ट बैठ जाती है भाई फॉर्च्यूनर की? आपके अंदाजे से क्या आते हैं, लोग क्या बताते हैं? वही मतलब नॉर्मल 9-10 हजार, बस मैक्सिमम 11, मैक्सिमम 11, मतलब जिसमें मेजर सर्विस हो। मेजर सर्विस 11,000 रुपये, अगर ऐसे 9, 9.5 ऐसे, मतलब 1,000-1,500 का ही फर्क आता है मेजर में उसमें। और जो उनका एक्सपीरियंस रहता है टोयोटा वालों के साथ, भाई मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती उनसे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। मतलब मैं कभी गाड़ी छोड़ता हूँ, उनका जो काम होके मिलता है वो, मतलब मैं बता दूं, एक नंबर होता है। मैं कभी, मेरे को बताऊँ, बड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई वो अपना काम कर देते सारे। अच्छा, यही चीज है आफ्टर सेल सर्विस। बस बहुत अच्छी है, सबसे मेन चीज तो यही है यार। और टाइमिंग की बताओ, मेन बात जो टाइमिंग की रहती है सर्विस के। भाई सर्विस के 1 घंटे में टाइमिंग ले लो आप, 1 घंटे में सर्विस करके दे देते हैं वो। मतलब जो टोयोटा चीज दिखाता है वो है, हाँ, मतलब वो है। कह सकते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी सर्विस दे दे, अगर आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। यार एक बात बताओ अज्जू भाई, जैसे कई ओनर से और से मिला हूँ, तो सर्विस वाला पार्ट तो रहता है इनका बेस्ट हमेशा से। हर एक बंदे से नहीं मैं ऐसा मिला जिन्होंने उसकी बुराई करी हो। बोलते हैं अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तब वो इग्नोर मारते हैं। भाई देखो, अभी तक मेरी गाड़ी में एक ही प्रॉब्लम आई है, जो कि मेरी खुद की गलती लगा लो या फिर जो मैंने काम कराया तो उससे, क्लच प्लेट की प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। बट देखो, मैंने किसी और कंपनी में गाड़ी छोड़ी थी, टोयोटा में छोड़ी थी, पर टोयोटा के भी शोरूम दूसरा था। उसमें मेरे में प्रॉब्लम क्या कर दी थी, पार्ट था उस, वो बताया क्या हुआ, मैंने गाड़ी स्टार्ट छोड़ी, इसका क्लच प्लेट फूक गई थी। मैं वहां से आया था जैसलमेर से, तो रास्ते में क्लच प्लेट फूक गई, तो मैंने उसको टो करा के कंपनी में छोड़ दिया। अब कंपनी क्या है, पिछले साल की बात थी, कंपनी में छोड़ने के बाद क्या गाड़ी स्टार्ट तो आ रही, मैंने छोड़ के स्टार्ट करके कागज वगैरह बनवा के अपने घर आ गया मैं। उन्होंने बोला भाई 2-3 दिन में हम इसका काम करा देंगे। तो इसकी एक छोटी सी चीज थी कि मेरे को जब उन्होंने बताया खर्चा 26,000 रुपये क्लच प्लेट का खर्चा, ठीक है। 26,000 में यार कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मान लो कुछ भी नहीं है अगर इस गाड़ी के रेट के हिसाब से। ठीक है। मैं कहा चलो भाई आगे। वो उन्होंने क्या हुआ कि उसके बाद हो गया गाड़ी का लॉकडाउन के बाद भाई गाड़ी मिली मेरे को 2 महीने बाद। अब 2 महीने बाद उन्होंने बोला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी का कोई पार्ट है वो खराब हो गया, जंक्शन बॉक्स ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। तो मैंने ये बोला कि भाई जब मेरी गाड़ी स्टार्ट है तो मेरे को स्टार्ट चाहिए। वो ऊपर से इसकी जो वायरिंग थी वो मूसों ने काट दी थी, ठीक है। उसके एक चीज थी कि गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी का टायर फूल गया था एक। अच्छा, ये चीज हो गई थी, 2 महीने से गाड़ी पंचर ही खड़ी थी। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट मेरी उनसे बातचीत होके जोड़ मोड़ होके, पर उन्होंने फिर सेटलमेंट कर लिया। क्या सेटलमेंट हुआ? सेटलमेंट यही हुआ कि भाई जो मैंने क्लच प्लेट का था वो मैंने खर्चा दे दिया, बाकी मैंने खर्चा दिया नहीं। बाकी देना भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल देखो सही मेरा बात है। बनता भी नहीं था दूसरा।
बाकी उसके बाद मैं करवाता हूँ गाड़ी की सर्विस। अब मेरे जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज किया MGF टोयोटा से, बट मेरे को आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे को कि ऐसा काम नहीं हुआ, इग्नोर किया है, कुछ भी नहीं भाई मेरे साथ तो हुआ नहीं, बाकी का मैं कह नहीं सकता। देखो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। चलो ये हो गया सर्विस वाला बात। अभी जैसे आज की बात करते हैं भाई, जैसे अभी आप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहे हो, बहुतों का ड्रीम रहता है भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी एक रखना, तो इसके बाद आदमी क्या सोचता है कि कौन सी गाड़ी पे अपग्रेड करना चाहिए अपने को? अपग्रेड आपका जैसे अभी आप अपग्रेड करोगे, चलो आज ना 2 साल पीछे या 4 साल पीछे करेंगे भाई, मतलब एक वैसे नॉर्मल आदमी कौन सी पे अपग्रेड करना सोचता है? इससे जाने के इसको चेंज करना है या इसी पे रहना है? हाँ, इसको रिप्लेस करना है भाई डिफेंडर। बिल्कुल, आपने तो भाई घनी छलांग मार ली। देखो जो पसंद है जो मेरे को लगना है एसयूवी टाइप पसंद है। हाँ, मेरे को एसयूवी पसंद है, क्योंकि इस गाड़ी का है ना, उन गाड़ी एसयूवी गाड़ी का कहीं वो नहीं है, कहीं पे भी ले जाओ, कैसे चलाओ, कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, एक बात और आ जाती है, आज के प्राइस को अगर हम देखें, मैंने 3 गाड़ी आ रही है भाई, फॉर्च्यूनर, एंडेवर और एक अपनी आ गई ग्लोस्टर। तो आज आपको लेनी होगी एक फुल साइज एसयूवी। वैसे तो एल्ट्रस G4 भी, लेकिन वो कंपनी ने बंद कर दी, तो आज आप अभी कौन सी लूंगा? मैं भाई इसी को लूंगा। क्योंकि लूंगा, देखो मैं मानता हूँ इसमें इतने सारे फीचर्स नहीं है भाई, ना सनरूफ, अब ऐसे मस्त मौसम में अब ऐसी सनरूफ भाई, अगर इस सनरूफ ना आप मान लो 3 घंटे पहले खोलते ना तो हम फूक जाते ये चीज है। बट नहीं यार, सनरूफ का देखो एक अलग मजा है, बट कुछ फीचर्स के नहीं है यार। बात है गाड़ी के भरोसे की है, और भरोसा, और सबसे मेन चीज होती है गाड़ी के सनरूफ। आप मान लो 4 दिन खोलोगे, 10 दिन खोलोगे, 5 साल तक सर्विस का खर्चा कौन देगा फिर उसकी का? उसका में तो क्या ही, वो रबड़ का इशू बनता है मेन तो उसका। बाकी तो ठीक, पर ये भी है जैसे ट्रैवलर है तो कभी अपना छत पे टेंट लगाना पड़ता है, तो उस चीज में कामयाब नहीं है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है यार। आइए भाई, अब ये अर्जू भाई का इंटीरियर कार का इस तरीके का आ रहा है भाई आजकल ये। भाई एक चीज और बताओ यार, आप 36-37 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो, और आप ट्रैवलिंग भी बहुत करते हो। अब आपको सारे रास्ते तो पता होते नहीं है कि कहाँ कौन सा रास्ता जाना है, याद आता है गूगल मैप्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। अब वो इस इतनी महंगी गाड़ी में आ नहीं रहा है, तो क्या विचार है भाई इसके बारे में? मैं सच बताऊं, अभी स्विफ्ट में आ रहे हैं। हाँ, अरे मैंने आज तक यूज नहीं किया। अच्छा, मैंने आज तक यूज नहीं किया, बट मेरे को जब भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं फोन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें और फोन में आपको पता फर्क हो जाता है मैप का, मेरे को तो लगता है भाई। बाकी मेरे को ये जो इसमें आता है वो मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपना फोन में यूज करता हूँ। बाकी देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे फीचर्स ऐड हुए, तो भाई कुछ दिन बाद पता लगी जो नई वाली फॉर्च्यूनर उसमें कुछ और ऐड कर देंगे, तो इसलिए चेंज होते रहते हैं भाई। अब अपग्रेड कराने का कोई फायदा है नहीं यार। फिर भी बढ़िया बात नहीं लगी भाई मेरे को तो, मतलब फोर्ड अब तो आ गया, चलो हाँ अब आ गया, लेकिन क्या ही मजा आया यार उसमें, मतलब कार प्ले नहीं है, बताओ पता तो कितना कितना मस्त फीचर हो। तो फीचर्स मस्त बट भाई अब मैं बताता रहा हूँ, कर तो कुछ भी नहीं सकते बिल्कुल, कुछ चीजें तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी ना भाई। मीटर ऑन करना एक बार इसका मीटर। अच्छा, अभी जो आज वाली ग्रिल आ रही है भाई, वो ज्यादा पसंद है या जो अभी ये वाली फॉर्च्यूनर आप ऑन करते हो ये वाली ज्यादा पसंद है? भाई ये वाली मेरे को अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो आप, मैं बताता हूँ, देखो मैं बंद करता हूँ इसको, देखो अब आती है ना ये। हाँ, ये उसका अलग बन के आता है, इसका लोगो अलग आता है। बाकी ग्रिल का देखो फ्रंट से मेन, फ्रंट ग्रिल भाई उसकी अच्छी लग रही है। वैसे ये चीज रह गई भाई, सनरूफ रह गया है ना। बाकी यार एक चीज मैं बताऊंगा, देखो मैंने गाड़ी चल गई मेरे 1,08,000 किलोमीटर, 1,08,707, 1 लाख किलोमीटर स्टेयरिंग गया, स्टेयरिंग की कलर उड़ गया, और गियर की हालत देखो। ये तो नेगेटिव्स हो गए ना, ये नेगेटिव्स हो गए, ये है मेरे को थोड़ा सा लगा। बट ये तो वही कह रहा था कि सर चेंज कराना पड़ेगा, मगर चलो ठीक है जब देखेंगे। बाकी वारंटी होती तो वारंटी मेरी आउट ऑफ वारंटी है गाड़ी, तब तो चेंज हो जाता है वारंटी। एक तो हो गया स्टीयरिंग, दूसरा गियर नोब, इनका थोड़े टाइम बाद फेड आउट हो जाता है। और क्या बुराई है भाई? और नहीं है भाई, एक बस का बम्पर मेरे को खुलता है, जो इसका नहीं, मतलब फॉर्च्यूनर जो ये वाला वेरिएंट आया था उसका खुलता ही है हर गाड़ी का, और कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं यार। एक दिक्कत मेरे को लगती है भाई, बताओ। जो ये 7 सीटर कार तो है, लेकिन जो थर्ड रो है वो स्पेशियस नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताओ, रात हो गया है तो ये क्वेश्चन मस्त आ गया भाई। हम दिन में देखते हैं, दिन में जो ओनर्स होते हैं फॉर्च्यूनर को लाइट जला के रखते हैं, है ना, जब दिन में इतनी जबरदस्त वो दिखती है लाइट्स, तो इनका रात में ड्राइवर का थ्रो कैसा दिखता है? आप देख लो सामने भाई, इनकी लाइट में तो बिल्कुल कमी नहीं है, लाइट मस्त है भाई, एक नंबर है। मतलब इसमें एक सिंगल एलईडी आ रही है, उसी से इतना थ्रो है। और जो आजकल की क्रेटा सेल्टो जैसी गाड़ी हो गई, उसमें 4 एलईडी दे रहे हैं, नहीं आ रहा मजा उतना। मतलब इसकी लाइट कोई कमी नहीं है, लाइट में कोई कमी नहीं है। अगर जैसे मैं हाई बीम मारता हूँ तो जो अगले लोग होते हैं उनको भाई सामने आंखों में पड़ता है, वो गाड़ी साइड में कर लेते हैं पीछे से क्या आ रहा है।
ये तो बिल्कुल 100%। मैं खुद ही देख के बता देता हूँ ये फॉर्च्यूनर 100%। पीछे से इतनी देखा तगड़ी लाइट दिखते ही पता लग जाता है कि हाँ भाई गाड़ी कौन सी आ रही है। हाँ। तो भाई लाइट के मामले में देखो गाड़ी मतलब गाड़ी पूरे को मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखो बाकी देखो जनता सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट मैं ये बताऊंगा कि जो टोयोटा लेगा वो टोयोटा ही लेगा। अच्छा, ये चीज मैं बोलता हूँ। तो एक गाड़ी आप टोयोटा रखोगे क्या घर में? हाँ, मैं जैसे तो वो तो हाँ रखूंगा, ये तो रखूंगा क्योंकि भाई गाड़ी चीजें ऐसी बना रहे हो यार। अच्छा, अगर लॉन्गेस्ट जर्नी की बात करें कि एक स्ट्रेच कितना आपने खींच दिया है किलोमीटर में, अगर बात करते हैं फॉर्च्यूनर 2700 बिना रुके? मतलब 5-7 मिनट का गैप, सुबह का ब्रेक था, हाँ, शाम का ब्रेक था। गाड़ी मस्त आ गई। गाड़ी कोई में एक प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर, मैं कहता हूँ बहुत सॉफ्ट हो गई थी चलने के बाद। भाई अब जैसे 36.5 लाख रुपए हिसाब से उस टाइम तो आपको वर्थ लगती थी भी, मतलब 4x4 आपको मिल गई। लेकिन आज थोड़ा जब देखते देखो हो रेट बढ़ गया है, इस वजह से मतलब थोड़ा ना अब पैसे फूकने का थोड़ा सा डर से लगता है यार। 36.5 में और उसमें 10 लाख रुपए का फर्क आ गया। हाँ, ठीक है, 10 लाख रुपए कहीं ना दुखते हैं यार लोग। नहीं, एज एन ओनर जैसे अभी आप मान लो आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो आप 45-40 लाख रुपए फॉर्च्यूनर स्पेंड करना सही समझते या सोचते कि मैं थोड़ा और 10-15 मिला के? गाड़ी चलाई हुई है या मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो मैं कर दूंगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार देखूंगा करूंगा, तब मेरे को थोड़ा सा ही सोच आएगा यार 45 लाख रुपए इस सेगमेंट में तो और भी गाड़ियाँ आ रही है। 10-15 मिला के रेंज रोवर ले आओ ना, बट वो फील नहीं आ पाएगा ना। वो फील तो इंटीरियर तो इसका बहुत आउटडेटेड सा लगता है। बट जो कहते हैं ना कि जो गाड़ी जिस माहौल से निकल जाती है ना वो उसमें नहीं निकल पाएगी, और जिस माहौल से निकलने के बाद जो इसका खर्चा भी आ जाता है ना वो खर्चा ज़्यादा नहीं आता। और आपको पता है भाई उस गाड़ी का कितना खर्चा आ जाता है। ये तो है भाई। खर्चे के ऊपर डिपेंड है। देखो गाड़ी तो एक बार नहीं लेते भाई। हाँ, जो फॉर्च्यूनर वाले खर्चे की कहाँ सोचते हैं जो भाई, ये बात बताओ आप। भाई सोचते हैं गाड़ी आप कोई भी ले लो क्योंकि यार भाई देखो जो गाड़ी चलती है, गाड़ी एक बार नहीं ली, गाड़ी एक बार पैसा खर्च किया, ये दुखता नहीं है। जो हर मंथ या हर 10 दिन में या 15 दिन में या 2 महीने में जो जाता है ना वो दुखता है भाई। और जैसे माइलेज की बात करते हैं मेन तो माइलेज की भाई बहुत अच्छी है। मैं बताऊँ मेरे 14-15 की निकाल देती है मैनुअल में। हाँ मैनुअल। कितने टंकी फुल होती है इसकी? टंकी भाई देखो अब तो डीजल महंगा हो रहा है अब तो इसका मान लो 6600 या फिर पहले होता था 5300, अब 6500 400। उसमें चल कितनी जाती है ये? अगर मैं पूरा डाउन मारूँ तो 1000 किलोमीटर। चलो भाई अज्जू भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फॉर्च्यूनर भाई आपसे मैं बहुत बाकी भाई की जो भी ट्रैवलिंग की हमने बात करी है वो इनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। 00008 भाई, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? 000 भाई ये हमारा लकी नंबर है। कितने का पड़ता है भाई ये नंबर? ये भाई जो ये नंबर था ये 2011 में लिया था। जो इससे पहले जो गाड़ी थी BMW उस पे था ये उस टाइम पड़ा था 1 लाख रुपए का। भाई ऐसा होता है जैसे आपने नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी लेने के बाद आपको इसके कागज लगाने पड़ते हैं। आपने वो सेल कर दिया, उसका ना कुछ ट्रांसफर चार्ज लगता है 5 से 6 हज़ार रुपये। और वो आप चंडीगढ़ से जाके, जैसे जो भी अथॉरिटी है जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जाके हैंड टू हैंड आपको RC मिल जाएगी और ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए दूसरा नंबर मिल जाएगा। बट उसके लिए जैसे हरियाणा के अंदर आता है HR70। हाँ यही है ये। तो आपको तो 26 ही मिल गया। मेरे को 26 ही मिल गया। नहीं हमारा 26, अगर मतलब आप अबे 24 का नंबर ले रहे हो फिर तो 26 ही मिलेगा। और जो अगर आप वो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से ले रहे हो तो फिर आपको 98 मिलेगा। हमको 98 आ रहा ना, 98 498 आ गया हमारा। अब 26 आ ही नहीं रहा कहीं भी। नहीं गुड़गांव में सारी 98 बताते हैं अब तो भाई। नहीं गुड़गांव के अंदर आ रहा है, गुड़गांव के अंदर आ रहा है। अगर आप इस तरफ जाओगे 14 सेक्टर या मेरे ख्याल से बहुत कम साइड का कर दिया ना 26। 26 अब तो 98 में कर दिया। वैसे आपका 72 आ रहा होगा। 72। हाँ 72 है क्योंकि पहले हम भी 72 में थे। 27 है। हाँ 27 भी है। अरे हाँ आप तो मेवात से लगते हुए ना। बहुत दुख है इसी बात का तो 72 नहीं आ रहा। चलो भाई। अच्छा 72 अच्छा लगता है, 26 अच्छा लगता है। 26 भाई, 26 की बात अलग है। 26 और 51 यही मस्त नंबर है बस हरियाणा में टोटल। बाकी तो वैसे ही है, बाकी सब नकली है भाई, किसी में मजा नहीं है। सही बात है। चलो अज्जू भाई वंस अगेन सो मच थैंक यू आने के लिए। अरे भाई बस रात हो गई, अंधेरा हो गया, मैं आते देखियो बारिश का दोबारा से मौसम हो रहा है। हो जा तो बढ़िया है बहुत। अब हो जाए कितने पड़ रहे बारिश। चलो भाई वीडियो देखने में आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।